हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीके का अभ्यास सेट 17। इसमें प्रश्न एक है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। विकल्प संख्या 4 हो जाएगा। या हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर जनरली क्वेश्चन भारत को ना इंक्लूड करके केवल पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एनी बोरलाग, नॉर्मन ई बोरलाग जो मैक्सिको के थे, उनका नाम आता है। हरित क्रांति के जनक उन्हें कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति जो 1967-68 में हुई थी, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की खेती पर, चावल और गेहूं की खेती पर पड़ा था। इसमें गेहूं भी था, गेहूं पे सबसे ज़्यादा पड़ा था, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। गेहूं भी था, गेहूं पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का गेहूं के उत्पादन पर। भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ इसको गंगा नहीं कहते हैं, लेकिन जब ये उत्तराखंड में देवप्रयाग से भागीरथी में, देवप्रयाग से क्या होता है, भागीरथी जो निकली हुई है गोमुख से, उसमें अलकनंदा नदी मिल जाती है और यहीं से देवप्रयाग से ही दोनों के मिलन को आगे बढ़ने पर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी जो हरिद्वार है वहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर के साथ कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह, इसमें सबसे छोटा ग्रह जो मरकरी या बुध है। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। सबसे बड़ा होता है बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न यानी शनि, फिर हो जाता है यूरेनस उससे बड़ा, फिर नेपच्यून, फिर वीनस, फिर मार्स हो जाएगा। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद आएगा अर्थ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस और ये मार्स, फिर मरकरी। इस तरह से ये सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, और ये सूर्य के निकट भी सबसे है। बुध जो है सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और मंगल का भी कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का नहीं, शुक्र का। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरी करता है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष या मैन ऑफ द पीस के नाम से जाना जाता है, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में एक कहावत है, जब ये ताशकंद में, जो उसमें सोवियत रूस में जब हुआ करता था ताशकंद, तो वहाँ पे शांति समझौते के साथ पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने गए थे ताशकंद में, जो सोवियत रूस था। तो उनके बारे में जब वहीं उनको हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मौत हो गई थी, तो उनके बारे में एक कहावत है कि शांति की खोज गया और शांति की गोद सो गया। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला, किस विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? विश्व में दूसरे स्थान पर है, चावल और गेहूं दोनों में। पहले नंबर पे चीन है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत का खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, और ये हमारे राज चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे ये लाइन लिखी हुई है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते वाक्य जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार, जिसे कहा गया विशाल अन्नागार,
जहाँ पे अनाज का भंडार किया जाता। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। इसकी खुदाई का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में शुरू हुआ था। ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। पुरातत्व व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की यह सबसे बड़ी इमारत थी और जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। इसका प्रयोग अन्न के भंडारण के लिए किया जाता था। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये हमारे पहले कानून मंत्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ये बहुजन राजनीति नेता और बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्णी प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। 1926 में मुंबई विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद वे निर्वाचित भी हुए। वे भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। वे हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे, विधि मंत्री। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी देशों में किस नाम से, जो पश्चिमी निवासी हैं उसे किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं बिग डिम्पर। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। सप्तऋषि मंडल जो है ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध आकाश रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। अंग्रेजी में से अर्सा मेजर या ग्रेट बियर या बिग बियर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, इन सब का अर्थ क्या होता है, इन सब का अर्थ है बड़ा भालू। तथा अमेरिका और कनाडा जो पश्चिमी निवासी हैं इसमें बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा भी कहा जाता है इसको, बिग डिम्पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि या जल संधि कौन सी है, तो ये है पाक जल संधि। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। पाक जल संधि जो है ये हमारी श्रीलंका को भारत से जोड़ती है, या भारत श्रीलंका को अलग करने वाली है जल संधि पाक जल संधि है। तथा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान, छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार को अलग